अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्कलमेंथस के ही रिमेनिंग फाइलम्स हैं। इससे पहले हमने इसके दो फाइलम्स पढ़े थे, रोटिफेरा और नीमाटोडा। आज हम पढ़ेंगे काइनोरिंका, लोरिसिफेरा, अकैंथोसिफेला, प्रियापोलिडा एंड निमेटोफोरा। ये छोटे छोटे से फाइलम हैं, ठीक है। इनमें से कुछ तो हैं वो रिसेंटली डिस्कवर्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो पुराने हैं, लेकिन उनकी स्पीशीज़ जो है ना उनका नंबर बहुत कम है। सबसे पहले फाइलम काइनोरिंका। काइनोरिंका का बेसिकली मतलब होता है कि मूवमेंट थ्रू स्नाउट, यानी कि ये अपनी स्नाउट के थ्रू जो है ना वो मूव करते हैं। स्मॉल साइज एनिमल होते हैं। स्पीशीज़ इनकी देखें बहुत कम नंबर है, 150 स्पीशीज़ हैं। बॉडी इनकी कैसी होती है? इलोंगेट। सिमेट्री इनकी कैसी होती है? बाईलेटरल। अब तक तो आपको बाईलेटरल सिमेट्री का आइडिया हो चुका होगा। रहते कहाँ पे हैं? मेरीन इन्वायरमेंट में। अब ये देखें, ये मूव करते हैं सिर्फ स्नाउट की हेल्प से, क्योंकि इनमें ना तो कोई सीलिया होते हैं और ना ही कोई लोकोमोटर अपेंडेजेस। ये क्या करते हैं कि स्नाउट की हेल्प से ना बरो कर जाते हैं मड में और सैंड में, ठीक है। वैसे इनमें कोई लोकोमोटर ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट, इनकी बॉडी कैसी होती है? हमने पहले पढ़ा इसमें सीलिया नहीं होते और ये बनी होती है 13 to 14 यूनिट से। ये आप देखें, ये एक यूनिट है, ठीक है। ये जहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना लाइनिंग, इसका मतलब ये एक यूनिट है। इस एक यूनिट का नाम है जूनाइट, ठीक है। और 13 से 14 यूनिट्स होते हैं तो इनको जूनाइट्स कहा जाता है। अब सबसे पहला जूनाइट जो है उसमें हेड होता है, माउथ होता है, ओरल कोन एंड स्पाइंस। अब यहाँ पे देखते हैं हेड का जूनाइट देखें, इसमें ओरल कोन है, ओरल स्टाइलेट्स हैं, ठीक है। स्पाइंस वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा सेकंड जूनाइट देखें तो इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो नेक है, लेकिन नेक जो है वो दो चीज़ों से बनी होती है, स्पाइन से और प्लेट से। अब जो स्पाइंस हैं उनको हम कहेंगे स्केलेट्स, जो नेक रीजन में होंगे, ठीक है। और जो प्लेट्स हैं उनको हम कहेंगे प्लेसिड्स। यहाँ पे देखें नेक रीजन में ये स्केलेट्स हैं और ये प्लेसिड्स हैं। अच्छा, अब जो बाकी जूनाइट बच जाएंगे ना वो ट्रंक को रिप्रेजेंट करेंगे और ट्रंक के एंड पे क्या होगा? एनस होगा। और इसमें क्या होगा कि लेटरल स्पाइन होंगे, ठीक है। ट्रंक में एक पेयर होगा लेटरल स्पाइंस का और एक डॉर्सल स्पाइन होगा। अब इनकी बॉडी वॉल कैसी होती है? क्यूटिकल होती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस में पेयर ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, दो पेयर हैं, डार्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल। स्यूडोसिलोम लार्ज होती है और इसमें अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गन सिस्टम पे आ जाते हैं हम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, जो माउथ कंसिस्ट करता है बकल कैविटी पे, मस्कुलर फेरेक्स पे, इसोफेगस पे, स्टमक पे, इंटेस्टाइन पे और एनस पे। इंटेस्टाइन जो है ना वहाँ पे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होती है। काइनोरिंका की फीडिंग क्या होती है? डायटम्स पे फीड करते हैं, एल्गी पे फीड करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर पे। अब इनमें प्रोटोनिफीडिया भी होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। और कौन से जूनाइट में होते हैं? ट्रंक के 11 जूनाइट में। नर्वस सिस्टम है, इसमें ब्रेन है, सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, उसमें एक गैंग्लियन है, ठीक है। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है? आई स्पॉट्स भी प्रेजेंट होते हैं और सेंसरी ब्रिसल्स भी। ब्रिसल्स आपको पता है कि ना ये रिसेप्शन में यूज़ होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डायोशियस होते हैं, यानी कि एक डिफरेंट इंडिविजुअल जो है ना सेक्सेस जो हैं वो एक इंडिविजुअल पे प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। और पेयर्ड गोनेड्स होते हैं इनमें। गोनोपोर के गिर्द ना स्पाइंस होते हैं, वो स्पाइन हेल्प करते हैं कॉपुलेशन में। लार्वा बनता है लेकिन उसमें सारे जूनाइट्स नहीं होते, ठीक है। वैसे उसके बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं अडल्ट की तरह। उसमें मोल्टिंग होती है और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हमारा एक फाइलम काइनोरिंका। नेक्स्ट है अकैंथोसिफेला। ये भी छोटा सा फाइलम है, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के इंटेस्टिनल ट्रैक में रहते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में ना दो होस्ट्स होते हैं। जिबिलाइन इनके जो होते हैं ना वो क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के पैरासाइट्स हैं। अडल्ट जो हैं वो वर्टिब्रेट्स के हैं, ठीक है। और ये 40 मिलीमीटर से लॉन्ग होते हैं, यानी कि
अब इनका जो स्ट्रक्चर है, एलोंगेटेड इनकी बॉडी होती है, शार्ट इंटीरियर प्रोबोसिस होती है, नेक और ट्रंक। ये इनका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। ये सारा ट्रंक रीजन है, ये नेक रीजन है और ये ऊपर वाला हेड रीजन है, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रोबोसिस जो है उसमें स्पाइंस होते हैं, इसकी वजह से इनका दूसरा नाम क्या है, स्पाइनी हेडेड वर्म्स। इनकी प्रोबोसिस जो होती है ना वो रिट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो नेक रीजन में मूव कर सकती है अंदर की तरफ। प्रोवाइड्स द मीन ऑफ अटैचमेंट, ये मीन ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है होस्ट इंटेस्टाइन के साथ। फीमेल जो है वो लार्जर होती हैं मेल से और 1000 स्पीशीज़ होती हैं इनकी। बॉडी वॉल कैसी होती है, लिविंग होती है। सेंसिशियल टैगोमेंट होता है जो कि कवर करता है बॉडी वॉल को, और ये टैगोमेंट जो है ये बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स के साथ और ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं होस्ट इंजाइम्स के अगेंस्ट, और होस्ट जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें नहीं होता क्योंकि ये एंडोपैरासाइट्स हैं। ये होस्ट से डायरेक्टली फीड लेते हैं पिनोसाइटोसिस के थ्रू या फिर बाकी मैकेनिज़म्स जो होते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के, उनके थ्रू। नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है, वेंट्रल होता है। इंटीरियर गैंग्लियोनिक मैस होता है, ठीक है, जिससे इंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स निकलती हैं। ये गैंग्लियोनिक मैस है, ठीक है, इससे इंटीरियर भी नर्व्स जा रही हैं और पोस्टीरियर भी नर्व्स निकलती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स इनमें पुअरली डेवलप्ड हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेक्सेस सेपरेट, यानी कि ये डायोशियस हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। एग्स होते हैं स्यूडोसिलोम में। एग्स जो हैं वो होस्ट की फीसिस के साथ रिलीज़ होते हैं, और फर्दर लाइफ साइकिल कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है कि इंसेक्ट जो हैं वो इन एग्स को खा लें, ठीक है, या फिर एक्वेटिक क्रस्टेशियंस। लार्वा जो है वो एग से निकलता है, उसका नाम है एकेंथर। एकेंथर क्या करता है कि गट वॉल में बरो कर जाता है, हीमोसील में चला जाता है इंसेक्ट्स की, वहाँ पे ये डेवलप हो जाता है एकेंथीला में। एकेंथीला के बाद ये बन जाता है सिस्टाकैंथ, ठीक है। जब एक मैमल, फिश या बर्ड जो हैं वो ईट करते हैं सिस्टाकैंथ को, तो ये अटैच हो जाता है इंटेस्टिनल वॉल के साथ स्पाइनी प्रोबोसिस की हेल्प से, ठीक है। ये हमारे 2 फाइलम हो गए। नेक्स्ट है लोरिसीफेरा। लोरिसीफेरा रिसेंटली आइडेंटिफाइड फाइलम है, 1983 में आइडेंटिफाइड हुआ था। वेरी स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। हेड होता है जिसे इंट्रोवर्ट कहते हैं, थोरैक्स होता है, और अब्डोमेन होती है जो कि सराउंड होती है लोरिका से। लोरिका हमने पहले पढ़ी थी क्या है कि क्यूटिकल जो है वह थिक होके लोरिका बना देती है। अच्छा, इसमें क्या है कि रिट्रैक्ट बोथ द इंट्रोवर्ट एंड थोरैक्स इनटू द इंटीरियर एंड ऑफ लोरिका, यानी कि ये जो इंट्रोवर्ट है और थोरैक्स है ये इस पोर्शन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट में क्या होता है, 8 ऑरल जो है ना वो टॉयलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो माउथ के गिर्द होते हैं। सिस्टम इनमें क्या है, सीडोसिलोम प्रेजेंट है, और शार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ब्रेन होता है और गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। डायोशियस होते हैं और इनकी 14 स्पीशीज़ हैं। फाइलम प्रियापुलिडा, इनकी 16 स्पीशीज़ हैं। मेरीन एनिमल्स हैं, सैंड और मड में रहते हैं। स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स पे फीड करते हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं अगर इनका क्रॉस सेक्शन लिया जाए तो। साइज़ इनका कितना होता है, 2 मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रोबोसिस है, ठीक है। अब इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है कि प्रोबोसिस है, जिसको ये ड्रा कर लेते हैं लॉन्गर पोस्टीरियर ट्रंक में। फंक्शन प्रोबोसिस का क्या होता है, बोरिंग में, ठीक है, और स्पाइन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। थिक क्यूटिकल होती है जिसमें भी स्पाइंस होते हैं, वो मस्कुलर बॉडी को कवर कर रही होती है। और ट्रंक में क्या होता है, स्फेरिकल एनोलाई होते हैं। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप इनका स्ट्रक्चर देख लें। माउथ है, नर्व रिंग है, ये इंट्रोवर्ट प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको प्रोबोसिस भी कहा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि स्यूडोसिलोम में सस्पेंड होता है, और स्यूडोसिलोम जो है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पे एक्ट करती है। नर्वस सिस्टम होता है, नर्व रिंग है फेरेंक्स के गिर्द, और सिंगल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। वेंट्रल साइड पे सेंटर में एक नर्व कॉर्ड है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, सेक्सेस सेपरेट हैं लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, ठीक है। पेयर ऑफ गुनेट जो है वो स्यूडोसिलोम में है, और उसकी डक्ट कॉमन होती है प्रोटोनिफ्रीडिया के साथ।
ये डक्ट ओपन होती है एनस के नज़दीक और गमीट्स रिलीज़ हो जाते हैं आउटसाइड। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एग जो है वो बॉटम में चले जाते हैं, लार्वा से अडल्ट बन जाता है और लार्वा से अडल्ट तब बनेगा जब मोल्टिंग होगी। और ये लाइफ साइकिल के दौरान भी ना, अपनी लाइफ सारी के दौरान भी मोल्टिंग करते रहते हैं। लास्ट फाइलम है फाइलम निमेटोफोरा। अच्छा, निमेटोफोरा को कहते हैं हॉर्स हेयर वर्म या फिर गोल्डन वर्म्स। निमेटोफोरा को हम कहते हैं हॉर्स हेयर वर्म्स या फिर गोल्डन वर्म्स। इनको हॉर्स लाइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, हॉर्स हेयर वर्म्स इसलिए कहते हैं कि ये समझा जाता है कि जो हॉर्स के टेल के हेयर्स होते हैं ना, ये उससे डेवलप हुए थे स्पॉन्टेनियसली। ठीक है। अडल्ट्स इसके फ्री लिविंग हैं, जुवेनाइल्स जो हैं पैरासिटिक हैं। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, लॉन्ग और थ्रेड लाइक। हेड इनका कोई डिस्टिंक्ट नहीं है, यहाँ पे आप देख लें। क्यूटिकल थिक होती है, सेलुलर एपिडर्मिस है, लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड, और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है। इनकी सेपरेट सेक्सेस होती हैं, 2 लॉन्ग गोनेड्स होते हैं। कॉपुलेशन के बाद जो एग्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं वाटर में। ठीक है। टर्मिनल स्टाइलेट्स होते हैं प्रपोसिस पे। लार्वा जो है वो आर्थ्रोपोड की बॉडी में घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है। या फिर वो उसको खा लेते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो लार्वा जो है वो डायरेक्टली फूड लेता है होस्ट से। इनके लार्वा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता क्योंकि वो पैरासाइट्स हैं, लेकिन जो अडल्ट है ना उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्योंकि वो फ्री लिविंग है। तो ये थे हमारे आज के फाइलम्स एस्केलमेंथस। कल इंशाल्लाह हम मोलस्क की स्टडी स्टार्ट करेंगे।